करवा चौथ और गणेश जी की कथा एक ही वीडियो में सुनाऊंगी। पहले मैं सुनाऊंगी गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ लेना। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से पूछने लगी। बेटा बोला, माँ धन मांग लेना, और बहू बोली, माँ पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो जाकर पड़ोसन से पूछूं। बुढ़िया जाकर पड़ोसन से बोली, गणेश जी मुझे कह रहे हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़ी सी जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। अब बुढ़िया घर आकर सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो, इसीलिए कुछ ऐसा मांगना चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे और मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया। अब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई जैसा तुमने मांगा सब वैसा ही हो जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जैसा गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई को दिया, वैसा सब किसी को देना, सबके घर में अंधन के भंडार भरना। अब मैं सुनाती हूँ करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक ही साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उनकी बहन ने व्रत रखा। तब सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी भोजन कर ले। तब उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तब वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी से भेज दो। लड़की की माँ ने उसके पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। लड़की की माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाइयो। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह अपनी ससुराल आई। दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले में गांठ लगा ली। इसके बाद वह अंदर आकर देखती है कि पति मरा पड़ा है। अब वह उसे एक कोठरी में लेकर चली गई और 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची हुई रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते हुए 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर व्रत रखा। सबने बाल धुले, हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा।
उसके कहने से उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवा बेचने वाली आई। करवे ले लो रे करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। तब उसने कहा कि ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तब करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। तब दूसरी बहन आई, करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। फिर वह बोली कि ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। फिर वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई। तब छठी बहन आई और बोली, करवे ले लो री करवे ले लो। वह उससे बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तब वह तुझे आशीर्वाद देगी, भाई जियो साईं जियो। जब तुझे वह आशीर्वाद देगी तब तू उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई, करवे ले लो री करवे, तब उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसके पैर से कांटा निकाल दिया और उसका पैर पकड़कर नहीं छोड़ा। तो उसने उसे आशीर्वाद दिया। वह बोली, भाई जियो साईं जियो। तब वह बोली, जब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो अब करवे भी देकर जाना। वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उनकी बांदी तेल की डली और गुड़ की पली लेकर आई। दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सासू माँ देखने को आई। दोनों को खेलता हुआ देखकर सासू बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बहुत खुश हुई और बोली, तू सच सच बता, तूने क्या किया। तब उसने सारा हाल अपनी सास को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें। ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होगी। पहले करवे पर सभी बहनें अपने मायके में जाकर उजमन करें। चौथ माता ने जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसा सब किसी को देना। हर किसी के घर में सुख शांति रखना, अंधन के भंडार भरना, कहते सुनते को सुख संपत्ति सुख समृद्धि देना। दोस्तों, ये थी करवा चौथ और गणेश जी की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करके बताना आपको कहानी